गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं सब लोग? और मेरी आवाज क्लियर है आप सब लोगों को? तो बताइए दोनों ही चीजें कि वॉइस क्लियर है या गुड इवनिंग चंचल क्लियर है? ओके। हेलो वृंदा, हेलो अमित जी, ऑल क्लियर मैम? यस, ऑल क्लियर। तो अब मुझे बताएंगे अपना अपना एक्सपीरियंस जो आपने फील किया। हाय एवरीवन, क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड पूनम। तो मुझे बताएं अपना अपना फ्रॉम माइंड एंड बॉडी टू। वाओ अमित जी, दैट्स ग्रेट कि ऑल क्लियर है माइंड एंड बॉडी से भी। वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड, ऑल क्लियर। ग्रेट गाइस, हाउ डज इट गेट इवन बेटर देन दिस? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, जो भी डाउट्स कुछ भी आए उनको आप लोगों को पूछना है, हिचक नहीं करनी है, ठीक है? चारू जी लिखती हैं कि फील लाइट, फुल ऑफ एनर्जी एंड इमोशनल लेवल स्ट्रॉन्ग। वाह, हाउ डज इट गेट इवन बेटर देन दिस? ऑसम। तो आप लोग मुझे पर्सनल इसी पे चैट बॉक्स में एक ऑप्शन होता है कि इंडिविजुअली आप चैट भेज रहे हैं या फिर आप पब्लिक चैट भेज रहे हैं। तो आप लोगों को अगर ये ऐसा है कि कोई क्वेश्चन जो पूछना है लेकिन आप नहीं चाहते कि आपका नाम अनाउंस हो, तो आप मुझे उस पर भेज सकते हैं। मैं क्वेश्चन तो पढ़ूंगी लेकिन नाम नहीं पढ़ूंगी। चंचल मैम वांट टू शेयर सम फनी थिंग। जब आपने किस चीज का बोला था? मैं वो नहीं समझ पा रही हूँ, कब बोला था? तो हमारे फैमिली मेंबर्स को साबूदाने की खिचड़ी खिचड़ी का इमेज दिमाग में आया। ओके। फलाहार का बोला था। ओके, जब मैंने कल फलाहार करने के लिए बोला था, लाइट खाना खाने के लिए बोला था, तो हमारी प्यारी चंचल जी की फैमिली में सबको साबूदाने की खिचड़ी दिमाग में आ रही थी। वेरी गुड। वैसे फलाहार में वो साबूदाने की खिचड़ी नहीं होती है। फलाहार का मतलब फल का आहार, और वो फल नहीं है। वो एनर्जेटिक एंड हैप्पी फील हो रहा है। वेरी गुड पूनम। ओके, तो और किसी ने लिखा है, आहा मुझे तो पता है ये किसका आ सकता है, कोटू के पकोड़े। हम लोगों की डेफिनेशन ही फलाहार को लेकर चेंज हो चुकी है, उसमें भी फ्राइड है, ठीक है, सब चीजें। शशि लिखा, मैम माइंड अच्छा होता या फिर अच्छा सबकॉन्शियस माइंड अच्छा होता है, यस कॉन्शियस माइंड अच्छा होता है। बेटा दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। कॉन्शियस माइंड भी अच्छी चीज है, सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं। कॉन्शियस माइंड हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो हम 5 सेंस ऑर्गन से फील करते हैं, और जो से इंफॉर्मेशन हम 5 सेंस ऑर्गन से कॉन्शियस माइंड में लेते हैं, वही इंफॉर्मेशन हमारी सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाती है। तो दोनों ही अच्छे माइंड होते हैं, लेकिन हमें जो चला रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि कॉन्शियसली तो हमें जो चीजें पता है वो पता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से काफी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते। और हम जब ये कहते हैं, जब भी आपके मन में ये आए कि पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों मैं अपसेट फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझसे ये आदत नहीं छूट रही है, पता नहीं क्यों मैं XYZ कुछ भी, तो जब वो पता नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। सो हैप्पीनेस ऑल अराउंड। वेरी गुड चंचल। चारू जी लिखती है, दूसरे लोग फोन कर परेशान करे तो क्या करें? वेरी गुड अंकिता। हैप्पीनेस ऑल अराउंड से चारू जी ने लिखा है, डोंट वांट टू अटेंड देयर कॉल बट आई हैव टू पिक। ओके, पीपल आर रिकवरिंग
फीलिंग ब्लिसफुल। वाओ रुचि, दैट्स ऑसम। ठीक है चारू जी। कुछ फोन कॉल्स होते हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो हमारे बहुत ही क्लोज होते हैं। कुछ फोन कॉल्स होते हैं जिनको इग्नोर किया जा सकता है। और पर्सनली व्हाट आई डू, जब बहुत ही मेरे लव वंस भी अगर कॉल कर रहे हैं एंड दे आर बीइंग इन पिटी एनर्जी एंड दे आर इन ट्राइंग टू क्राई कि ये हो गया वो हो गया फलाना ढिकाना, तो मैं हार्डली 2 से 3 मिनट सुनती हूँ और उसके बाद किसी भी काम का बहाना करके, अगर वो सोल्यूशन मोड में नहीं है, तो मैं पर्सनली, ये मेरा अपना ऊपर ट्राई किया हुआ चीज है, आप भी ट्राई कर सकते हैं, कि मैं उसको डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। डिस्कनेक्ट इन द सेंस कि उनसे एक रिस्पेक्टफुली डिस्कनेक्ट करती हूँ कि अभी थोड़ा सा कोई आ गया अर्जेंटली या कुछ काम है, और इस तरीके से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। तो किसी तरीके से, इस तरीके से जब आप उनको एंटरटेन नहीं करेंगे, तो दीज पीपल विल फाइंड आउट अदर पीपल जो उन्हें एंटरटेन करें, तो उनका ध्यान ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपसे हटता जाएगा और दूसरे लोगों पर केंद्रित हो जाएगा जो उनके दुख दर्द को और बेकार की बातों को एंटरटेन करते हैं। आपके यहाँ कोई गेस्ट आया है, आपने सीधे उसको चाय पिला दी, हाँ जी कर दिया, कर दिया किसी बात पे, तो उसे आपने एंटरटेन नहीं किया। थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसको उठ के जाना ही होगा। अब कुछ अलग प्रजाति के लोग होते हैं, उनका मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कुछ अलग प्रजाति के लोगों के लिए आप ये कर सकती हैं, अपने बेटे से फोन उठवा लिया कि मम्मा वॉशरूम में या कहीं पर है या कुछ भी है, so you can try these things as well. So people are recovering. Vrinda लिखती है, I want to share that I am kind of struggling since yesterday. I wasn't able to meditate properly. It's okay Vrinda, it happens with everybody. चंचल, ग्वालियर में कोविड केसेस only 10% रह गए हैं। Okay, how does it get even better than this? मैम कौन सा माइंड राइट होता है और कौन सा माइंड कभी भी राइट लेफ्ट नहीं होता सृष्टि, ब्रेन राइट एंड लेफ्ट होते हैं, माइंड नहीं होता। माइंड एंड ब्रेन दोनों अलग अलग होते हैं। अब हम इस चीज को भी बंद करते हैं, जिस चीज के लिए हमने आज शुरू की है ये कॉल, गेटिंग मोर क्लैरिटी, दैट्स ऑसम। तो माइंड एंड ब्रेन के बारे में हम डिस्कशन जरूर करेंगे कि क्या चीज होती है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों का क्या फंक्शन होता है। चैट किधर की? ओके, सो हाँ, सो रिलीज हो रहा है बातें पर, वो पेनफुल होता है समटाइम। मैं कहती हूँ खुद से, मैं क्यों दुखी हो रही हूँ, मुझे हैप्पी रहना है। एग्जैक्टली, हमें अपनी तरफ से कॉन्शियसली एफर्ट डालने होते हैं। तो गाइस, अब हम लोगों का जिस तरीके से, चारू जी ट्राई कीजिएगा अगर ये वर्क करता है। अगर आपने उन लोगों से 10 दिन भी ऐसे टालम टोल की और कभी वो बोले कि आप टाल रहे हैं, तो आपके नहीं टाल नहीं रही हूँ, वाकई ऐसे काम हो गया जरूरी, आप खुद देखेंगी उनकी एनर्जी डिसिपेट होती जाएगी। एंड पहले से ही स्टैंडर्ड बैक, आपको तो पता ही है कॉन्शियसनेस का टूल, वो करना शुरू कर दीजिए एंड यू विल सी डिफरेंस। सो ट्राई इट। अगर ये वर्क नहीं करता, आई विल टेल यू समथिंग एल्स। सो अभी हम जो शुरू करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडिक्शन। आज हम बात करने वाले हैं एडिक्शन के बारे में। एडिक्शन क्या होती है और एडिक्शन किस चीज की होती है? कोई क्या चैट बॉक्स में बताएगा किस किस एडिक्शन के बारे में आप लोगों को पता है? एडिक्शन की मतलब समझते हैं, लत लग जाना। कहाँ सो गए सब लोग? एडिक्शन किस किस चीजों की होती है, लोग कहाँ गए आप लोग? एडिक्शन हर चीज की होती है। बहुत ही बढ़िया जवाब है भव्य, वाह क्या हुई बात है। ड्रिंकिंग, रिफाइंड जजमेंट्स, इमोशंस, हर चीज की एडिक्शन होती है। जैसे पिया को बुक रीडिंग की एडिक्शन है लोगों को परेशान करने की एडिक्शन, एग्जैक्टली। और परेशान
अब ये सब वो लोग हैं जिन्होंने जवाब दिए हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी सेशंस लिए हुए हैं एंड दे हैव क्लियरिटी अबाउट इट। या तो नए लोगों के लिए ऐसा है, जो नए लोग हैं उनके लिए एडिक्शन है, शराब की एडिक्शन हो सकती है, सिगरेट की एडिक्शन हो सकती है, और एडिक्शन हो सकती है आपकी गैजेट की एडिक्शन, आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, मीठा खाने की एडिक्शन, ठीक है, और किसी भी ड्रग लेने की एडिक्शन, और अब फोन की एडिक्शन, गैजेट्स की एडिक्शन। ये एडिक्शन को के बारे में हमने ज्यादातर सुना होगा, हम सब ने, लेकिन जो एडिक्शंस के बारे में हमने नहीं सुना है, और जो ये लोग बहुत होशियार बन रहे हैं और आज ये सारे पप्पू पास हो रहे हैं अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए, तो यानी कि वो लोग जिनको अपने दुख की एडिक्शन है, चिंता की एडिक्शन है, डरने की एडिक्शन है, डिप्रेशन की एडिक्शन है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल ना कर पाने की एडिक्शन है, दूसरों को परेशान करने की और खुद को गिल्ट में डालने की एडिक्शन है, अपसेट रहने की एडिक्शन है। यानी कि ये जो इमोशंस की एडिक्शन है वो हम ज्यादातर लोग नहीं जानते। इवन कई तरीके की ऐसी भावनाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे फिजिकल नीड्स होती हैं। तो फिजिकल नीड्स जो अडल्ट हैं दे आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ बच्चे भी हैं तो आई एम नॉट यूजिंग डायरेक्ट वर्ड। तो यस, पप्पू पास हो गया आज। तो वो लोग फिजिकल अट्रैक्शन की एडिक्शन, गलत तरीके के रिश्तों में जाने की एडिक्शन, और उसमें डिपेंडेंसी की एडिक्शन, अकेलेपन की एडिक्शन, एडिक्शन जो भी चीज आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, चीज या आपकी भावना, और आप चाहकर भी उससे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो सब एडिक्शन में आती हैं। इस तरीके से देखा जाए तो 100% वर्ल्ड एडिक्टेड है। शायद हार्डली 1% लोग होंगे जो अपनी मेहनत से इन एडिक्शंस पे कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो मैं कई बार ड्रैग होती हूँ किसी एडिक्शन की तरफ, लेकिन द मोमेंट आई गेट ड्रैग्ड और बह रही होती हूँ, मैं तुरंत अपने आप को रोक कर अपने ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ और उस पर काम कर कर अपने आप को उससे बचा लेती हूँ। क्योंकि एडिक्शन का मतलब है स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब है दासता, यानी आप दास हो गए। दास की ना कोई अपनी वैल्यू होती है, दास की ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, दास की ना कोई रिस्पेक्ट होती है, और दास को कितना मिलता है, क्या मिलता है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर हम एडिक्टेड हैं, अब ये एडिक्शन होता क्यों है? एडिक्शन होने के पूनम लिखती है एग्जैक्टली यस, मैं ट्राई करती हूँ, मैं स्टॉप करती हूँ और करती हूँ उधर ध्यान देकर। बिल्कुल, शॉपिंग की भी एडिक्शन होती है, ठीक है। तो बहुत सारी एडिक्शन होती है। हम बात कर रहे हैं कि एडिक्शन होती क्यों है। जब हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है, या मैं बोलूंगी ब्रेन की जगह माइंड ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है, हमारे थॉट इतना ज्यादा लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, हम उसे जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम भागते हैं अपने आप से, क्योंकि हमारा कंट्रोल वहां नहीं हो पा रहा है। तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम किसी भी चीज में इंडल्ज हो जाते हैं और उस चीज की एडिक्शन पा लेते हैं।
तो सबसे पहली चीज, खुद से भागता है जो इंसान, वो एडिक्टेड होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लो सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस। To get appreciation for their work is also an addiction. Exactly. तो दूसरा है कि हम जब लो सेल्फ स्टीम में होते हैं, लो कॉन्फिडेंस में होते हैं, उससे रिकवर नहीं कर पा रहे होते हैं, आज के सारे टीनेजर्स, आज की न्यू जनरेशन इसी वजह से ज्यादातर एडिक्शन में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपके पास क्रिएटिविटी अथाह है, यानी कि आपका राइट हेमिस्फीयर बहुत अमेजिंगली काम करता है और आपका ब्रेन बहुत क्रिएटिव है, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करना नहीं जानते एंड आप चाहते हो कि आप नम हो जाएं, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज योर पावर्स एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। तो खुद को नम करने के लिए हम एडिक्शन में चले जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुद को टॉर्चर करने के लिए या अपनों को टॉर्चर करने के लिए एडिक्शन में जाना। खुद को टॉर्चर करने के लिए, यानी कि इस धरती पे दो तरीके के लोग हैं, एक जो मानते हैं कि जो भी जिंदगी में या दुनिया में भी कुछ गड़बड़ हो रहा है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है, और एक दूसरे तरीके के लोग हैं जो ये मानते हैं कि सब कुछ बाहर वालों की वजह से हो रहा है, मैं तो जो हूं वैसा सही हूं। दोनों ही गलत कश्तियों में सवार हैं। कश्ती बोलते ना नाव को, हाँ बोट को। तो दोनों ही गलत कश्तियों में सवार हैं। जो ये मानता है कि वो हमेशा सही है वो भी गलत है, और जो ये मानता है कि मैं हमेशा गलत ही हूँ वो भी गड़बड़ है। तो जो हमेशा ये मानता है कि मैं हमेशा सही हूँ, तो वो जब एडिक्शन में भी होता है तो उसे लगता ही नहीं कि वो एडिक्टेड है। दैट्स नॉर्मल फॉर देम। वो ऐसे मारे जाते हैं, और जिन्हें लगता है कि मैं ही गलत हूँ, मेरी वजह से सब कुछ होता है, they punish themselves by emotions, इमोशनल टॉर्चर वो खुद को करते हैं। शेम में जाना, गिल्ट में जाना, कुड़ना, खुद को ही अब्यूज करना। ना अच्छी चीज की एडिक्शन होनी चाहिए सृष्टि, ना ही बुरी चीज की एडिक्शन होनी चाहिए। एडिक्शन यानी कि आप निर्भर हो गए किसी चीज पर, आप आत्मनिर्भर नहीं है। आई रिमेम्बर वन ऑफ माई क्लाइंट, वो एडिक्टेड हो गई थी स्पिरिचुअलिटी की और नई नई नॉलेज गैदर करने की। बैंड बज गई उनकी, उनको खुद का भी होश नहीं रहा कि वो कहाँ है, वो कहाँ स्टैंड करती हैं। लाइफ में बैलेंस लेकर आना इज इम्पोर्टेंट। हर चीज का टेस्ट आना। अब आपने खाना बनाया है, उसमें सिर्फ नमक का टेस्ट आ रहा है या सिर्फ हल्दी का टेस्ट आ रहा है तो मजा नहीं आएगा। हर स्पाइस का बैलेंस जब टेस्ट आता है तभी उस डिश को परफेक्ट कहा जाता है। तो लाइफ में हर चीज का तड़का होना चाहिए, लेकिन किस लिमिट में होना चाहिए वो लिमिट हमें खुद डिसाइड करनी होती है। अगर मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात करूं, उनकी लाइफ में हर तड़का था, लेकिन वो कभी भी किसी चीज पर निर्भर नहीं हुए, इसलिए उन्हें निर्मोही भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें किसी से भी मोह नहीं था। और हम इसे गलत मानते हैं। हमें प्रेम होना चाहिए, लेकिन मोह हमें खत्म कर देता है। मोह हमारा स्वार्थ लेकर आता है और प्रेम निस्वार्थ भाव से आता है। देयर इज अ बिग ह्यूज डिफरेंस। तो इसलिए उतना ले जितना अब आपको पता है कि फलाहार, जिस फ्रूट्स की मैं बात कर रही हूँ, दे आर वेरी गुड फॉर योर बॉडी, और ड्राई फ्रूट्स वेरी गुड फॉर योर बॉडी। लेकिन अगर आप पूरा दिन ड्राई फ्रूट्स खाएंगे
या फ्रूट्स खाएंगे, क्या ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा? नहीं होगा। इसी तरीके से कोई भी चीज जब अति की हो जाती है वो आपके लिए विनाशक हो जाती है। तो आज हम जो समझ रहे हैं, आज अपनी सब लोग एक लिस्ट तैयार करेंगे कि मैं किन किन चीजों पे इतनी निर्भर हो चुकी हूँ कि जब वो चीज मुझे नहीं मिलती तो मैं अपना कंट्रोल खो बैठता हूँ या खो बैठती हूँ और मैं राइट डिसीजन नहीं ले पाती। जो बात हम कल या परसों के सेशन में कर रहे थे वाइल मेडिटेशन, कि जब तक बादल नहीं छटेंगे, जब तक सूरज नहीं नजर आएगा, आप वो सूरज हैं। आप खुद को तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक इन बादलों को समझकर हटाएंगे नहीं। तो अपनी लिस्ट तैयार कीजिए कि आप किन किन चीजों पे एडिक्टेड हैं। कल के सेशन में जब स्टार्टिंग में आप लोग ज्वाइन करेंगे, अपने सिर्फ ये चीज लिखनी है कि मैंने जो लिस्ट में लिखा है वो 5 है, 6 है, 4 है, 2 है, 10 है, 20 है, कितनी चीजें हैं। और चीजों के साथ भावनाओं की भी बात कर रही हूँ, इमोशंस, कितने इमोशंस ऐसे हैं जिन पे हम एडिक्टेड हैं, जिनके हम एडिक्टेड हैं। चिंता की मैं कितनी एडिक्टेड हूँ, तनाव लेने की मैं कितनी एडिक्टेड हूँ। अगर मैं, और फिर मैं टिप्स बताऊंगी कि कैसे आप धीरे धीरे बेबी स्टेप लेने हैं। जब बच्चा चलना सीखता है वो एकदम भागने नहीं लगता है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी रिसीविंग नहीं होगी, फिर वो आपकी टेकिंग वाली एनर्जी होगी। मेरे पास एक हम लोग हीलर्स हैं तो हम एक्सेस बार्स करते हैं। तो स्वॉप के लिए एक बार एक लेडी आई, लड़की आई थी, एंड शी इज ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर। जब उसने देखा मेरी अवेयरनेस बहुत ज्यादा शार्प है एंड मैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बहुत इजीली देख सकती हूँ, उसके अंदर की ग्रीड, उसका लालच जाग गया। क्योंकि उसके बाद उन लोगों की पोस्टिंग हो गई थी, वो आउट ऑफ सिटी जाने वाले थे एंड वो सेशन नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसमें अमाउंट लगता। तो उसने, उसकी ये कोशिश थी कि इस स्वॉप में, इस मीटिंग में वो क्या कुछ ना जान ले। मैं बहुत पेशेंस के साथ उसकी बातों का जवाब दे रही थी। 1 घंटा बातों का जवाब देने के बाद मैंने सिर्फ उसे मुस्कुराकर एक चीज कही कि जितना तुमने आज लिया है ना, उसमें से हार्डली 10% तुम्हारे काम आने वाला है, क्योंकि तुम्हारी रिसीविंग ओपन नहीं थी, तुम्हारे लालच का कुआं ओपन था, तुम्हारे लालच का ब्लैक होल ओपन था। वो ब्लैक होल जैसे यूनिवर्स में होता है, वो ब्लैक होल ऐसा है जिसमें डाल दोगे वो अनंत चला जाएगा, जो कभी वापस नहीं आए। ओके, सोचिए, जब हम लालच की उससे कोई चीज करते हैं या जब हड़बड़ाहट जल्दी की उसमें, तो आप सारी मेहनत अपनी ब्लैक होल में डाल रहे हो इस तरीके से, जहां से वापस नहीं आने वाली। तो पेशेंस के साथ काम करेंगे, लेकिन सस्टेन रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, आपके साथ स्किप नहीं करेंगे। तो वो छोटे छोटे बेबी स्टेप मैंने भी लिए हैं, मैं भी एडिक्टेड रही हूँ, और इमोशंस के लिए खुद को टॉर्चर करने की तो बेहद एडिक्टेड रही हूँ मैं। गई भैंस पानी में, बिल्कुल बिल्कुल भव्या, तुम्हारी तो वैसे भी गई बेटा। एनीवेज, तो हम करने वाले हैं अब से अपनी लिस्ट बनाएं और अपनी ही आदतों के कहाँ आप दास हैं उनकी लिस्ट बनाएं। कल उसके बारे में आप बताएं, जो कंफर्टेबल है, कोई फोर्स नहीं है किसी को, आप लोगों की लाइफ है, जितना वर्कआउट कर लेंगे। कहते हैं नॉलेज कभी फ्री नहीं होती, ज्ञान कभी मुफ्त नहीं होता, उसके लिए ध्यान की आवश्यकता होती। ज्ञान आपको तभी मिलेगा और अंदर जाएगा जब आप उसे ध्यान देंगे और ध्यान से उसकी प्रैक्टिस करेंगे।
तो अब हम चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। और मेडिटेशन हम जो करने वाले हैं कल वाला स्पेस वाला ही करेंगे। वी रियली रिक्वायर टू रिसीव दैट स्पेस, क्योंकि उसे गंद से ना भरे हम बार बार। हम स्पेस क्रिएट करें और फिर आप अगले दिन फिर डंप करके लेकर आए गार्बेज। रहते तो हम फिर से वही मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद प्रेयर करेंगे बिल्कुल दिल से पूरी दुनिया के लिए। बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड में। तो कैन यू प्लीज एक्नॉलेज कि हमारा कंट्रीब्यूशन काम कर रहा है, हम सबकी एक साथ यूनिटी में देने वाली ऊर्जा काम कर रही है। हाउ डज इट गेट इवन बेटर देन दिस? तो रिचार्ज हो जाए, एक्साइटेड हो जाए, एंथुसियास्टिक हो जाए फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी कि वैसे भी हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना खाते हैं ऊर्जा के लिए, क्योंकि शरीर को ऊर्जा की जरूरत है। मेरी खुद आजकल मेरे 2 मील्स हो गए हैं और कई कई बार मैं 1 मील ही ले रही हूँ। और जब मैं फोर्सफुली मील ले रही हूँ कई बार तो मेरे को इनडाइजेशन हो रहा है। समथिंग इज रॉन्ग विद माई बॉडी। दिस इज समथिंग, क्योंकि मेरी बॉडी की एनर्जी की जो डिमांड है वो पूरी हो रही है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि वगैरह रहते थे और वो बिना खाने पीने के रहते थे, कैसे रह लेते थे? दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। और हमने वैसे भी 5 एलिमेंट्स की एनर्जी जब से बॉडी में लेनी शुरू की है, एंड वो ऑलरेडी फिल कर रही है हमारी बॉडी को। हाउ डज इट गेट इवन बेटर देन दिस? तो ये ना सोचे कि खाना कम खा रहे हैं तो वीकनेस आएगी या ब्ला ब्ला ब्ला। सो दीज आर द इंटरेस्टिंग। वी रिक्वायर एनर्जी एंड वी कैन रिच एवरीवेयर and anywhere. So let's start, guys. Almost everyone has joined. So full energetic, exactly, Poonam. So now just relax your body. पॉसिबल हो तो क्रॉस लेग कर कर ध्यान मुद्रा रखते हुए अपनी अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए, अदरवाइज सपोर्ट लेकर बैठ सकते हैं, या बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है तो लेट सकते हैं। अगर लेटे भी तो कोशिश करें बिना पिलो के शवासन की पोजीशन में लेटे एंड रिसीव करें इसे प्रॉपरली। आंखें बंद, बॉडी रिलैक्स। गहरी सांस, इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। जैसे गहरी सांस, एक और बार। गहरी सांस लेते हुए, बॉडी को रिलैक्स करते हुए और एक प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पे रखते हुए अपना ध्यान अपनी सांस की तरफ केंद्रित करेंगे। और जब जब ध्यान इधर उधर भटकेगा, एक गहरी सांस लेते हुए वापस इस मोमेंट में अपना ध्यान लेकर आएंगे। सारे बैरियर्स को डाउन करते हुए, इस वर्तमान मोमेंट को फील करते हुए अपनी स्किन पर हवा फील करें। मेरी आवाज और बैकग्राउंड में जो भी आवाज है उसे फील करें। अपने स्लाइव अपने टेस्ट को फील करें। सांस लेते समय स्मेल को फील करें।
अपनी बॉडी को फील करें। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो मुझे इस पल में मिला हुआ है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट एंड फॉर यूनिवर्स फॉर गिफ्टिंग मी दिस ब्यूटिफुल थिंग। एक स्माइल रखते हुए और इस पल की रिस्पेक्ट करते हुए, अपनी बॉडी और इस जिंदगी की रिस्पेक्ट करते, भगवान की रिस्पेक्ट करते हुए अपने शरीर को फील करेंगे। अपनी पैरों की उंगलियों से अपनी बॉडी को फील करते हुए, toes, your ankles, your feet, your calf muscles, अपने पैरों की पिंडलियां, अपने घुटने, अपनी जांघों को फील करते हुए, feel your thighs, your knees, your pelvic region, hip portion, stomach muscles, your lower middle upper back, अपनी पीठ, कमर और पेट को फील करते हुए, फील करेंगे अपनी चेस्ट को, अपने शोल्डर्स को, अपने आर्म्स को, फोर आर्म्स को, हैंड्स को और फिंगर्स को। फील करेंगे अपनी नेक मसल्स को, अपने फेशियल मसल्स को, अपने ब्रेन को, अपने हेयर को, अपनी पूरी बॉडी को फील करेंगे और रिलैक्स करेंगे। एक गहरी सांस लेते हैं। और मैंने जो भी कुछ आज तक सीखा, पढ़ा, किसी भी जन्म से या इस जन्म में, मैं सब कुछ मिटाने के लिए तैयार हूँ और एक ब्यूटीफुल क्लियर स्पेस क्रिएट करने के लिए तैयार हूँ, जहां मैं फिर से एक नए सिरे से, इस बार कॉन्शियसली, पहले तो जो मैंने सीखा सीखा, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी को सजाना चाहता हूँ या चाहती हूँ अपनी पसंद से, कॉन्शियसली। तो उसके लिए मुझे अपने जीवन रूपी इस घर को पहले क्लियर करना होगा, जो कुछ भी इसके अंदर है, और वो है स्पेशली हमारा माइंड, बॉडी। तो जो कुछ भी मैंने, जो भी मेरी पहचान है, जो भी मेरे रिश्ते संबंध, हर चीज से रिलेटेड, हर विचार, हर भावना, मैं कंप्लीटली लेट गो करने के लिए तैयार हूँ। मैं कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई करने के लिए तैयार हूँ मेरा माइंड, मेरा ब्रेन, मेरी बॉडी को, so that I can learn something new and create a greater life for me and for everybody around me, जिससे मैं अपनी खुशहाल जिंदगी क्रिएट कर सकूं, अपने लिए भी और सबके लिए भी। अब आह्वान करेंगे, डिवाइन लाइट से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी जिंदगी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अपना योगदान दें। And see the moment you are ready to receive this beautiful divine light, this beautiful sharp light, बिल्कुल चांदनी जैसी खूबसूरत शीतल रोशनी आपके क्राउन चक्रा से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपके मन मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। It's coming down from your crown chakra, down in your brain, and it's
cleansing and creating a beautiful space. It's going down और क्लीन करती जा रही है और एक स्पेस क्रिएट हो रहा है. Going down your face, your face is glowing with this beautiful light, and there is only space. There is no other thing. Complete space बन चुका है. It's going down in your throat, shoulders, arms, forearms, hands, fingers. Going down in your chest, आपके सीने, आपकी पीठ, कमर, lower middle upper back, आपके पेट, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी क्लींस करते हुए और स्पेस क्रिएट करते हुए. ये लाइट, receive it with gratitude, with open heart. इसको रिसीव करें खुले दिल से और धन्यवाद के साथ. अपने pelvic region, hip portion में, thighs, knees, calf muscles, ankles, feet, आपके toes और आपका mind, soul, body, your energetic area around you is getting completely detoxified. All patterns, all habits, all addictions are getting released. So let this light work. आपके चारों ओर ये दिव्य लाइट है, आपके अंदर ये दिव्य लाइट है और अब और कुछ नहीं, सिर्फ ये दिव्य लाइट है. और स्माइल रखते हुए enjoy this beautiful space. It's so relaxing. It's so peaceful. It's so powerful. It's so pure. Enjoy this beautiful space. That yumminess of this energy. That yumminess of your body, of your mind, of your soul. एक ठहराव है, एक खूबसूरत ठहराव जो आपको एकदम शांत बना रहा है. जिस शांति, जिस मेरा मन इधर उधर भटक रहा था, उसके लिए वो ना जाने किन किन चीजों में जा रहा था जो उसके लिए उपयोगी नहीं थी. अब वो शांति, वो सुकून मैंने खुद के अंदर पाना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत खूबसूरत है. असीम अनंत शांति, सुख, आनंद, शक्ति और पवित्रता मेरे हर एक कण अणु में समाई है. मैं आज खुद से मिल रही हूँ.
एक स्माइल के साथ अपने से मिलो, अपना स्वागत करो, अपने आप को गले लगाओ। डिवाइन लाइट आपके हर पल साथ है। डिविनिटी आपके अंदर जाग रही है। एक गहरी सांस लेते हुए इसको रिसीव करें, खुद को रिसीव करें। जब हम खुद को रिसीव नहीं कर सकते, जब हम खुद के साथ खुश नहीं रह सकते, तो कोई और हमारे साथ खुश कैसे रह सकता है। हम चाहते हैं सब हमारी रेस्पेक्ट करें, हमसे प्यार करें, हमें सच्चा प्यार दें। लेकिन जब हम ही खुद को प्यार नहीं दे सकते, खुद के साथ समय नहीं बिता सकते, समय बिताने के लिए हमें कोई या कुछ चाहिए, तो दूसरों को भी फिर हमारी कंपनी रास नहीं आएगी। जब हम अपने साथ बोर हो जाएंगे तो दूसरे भी बोर हो जाएंगे। Enjoy your own company. Enjoy your own space. Just like a child. सब कुछ क्लींस होने के बाद मैं एक बच्चे के समान हूँ जो अपनी इंजॉय करता है कंपनी। वो सिर्फ तब रोता है जब उसे भूख लगी होती है, बाकी टाइम पे उसे कोई नहीं चाहिए, वो अपने आप में इंजॉय कर सकता है। इसीलिए हम उसके साथ खेलना चाहते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक और गहरी सांस के साथ अब अपने हाथों को जोड़कर प्रेयर पोजीशन में लेकर आएंगे। डिवाइन लाइट को रिसीव करते हुए अपने जीवन के वर्तमान समय, अपने शरीर, अपने मन और आत्मा को रोशन करते हुए अब ये रोशनी इस पूरी दुनिया के कल्याण के लिए सबको बांटने से जो चीज बांटी जाती है वो चीज आप में और बढ़ती। दिल खोल कर सुख, शांति, समृद्धि, पवित्रता, आनंद, प्रोस्पेरिटी, संपन्नता इस दुनिया में देंगे। तो सबसे पहले उन सभी आत्माओं को शांति, सुख और सही गाइडेंस के साथ, जिन लोगों ने अपना शरीर छोड़ा किसी भी कारण से, उन आत्माओं को सही दिशा मिले और वो नया जन्म लें, खुश रहें, सुखी रहें अपने नए जन्म में। जो लोग बीमार हैं किसी भी बीमारी से, उन सबको स्पीडी रिकवरी के लिए शक्ति, शांति, प्रेम, हीलिंग, ब्लेसिंग जितनी दिल चाहे खुल कर दीजिए। एक गहरी सांस लेते हुए वापस आएंगे, माइंड को वापस लाइए।
और अब उन सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स सिर्फ डॉक्टर्स या ऑफिसर्स या पुलिस यही नहीं है, वो हम जैसे लोग भी हैं जो आगे बढ़ कर यहाँ को सुख शांति समृद्धि की वाइब्रेशन दे रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो सब लोगों को जो भी इस दुनिया के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत पहले तो थैंक यू। फिर उसके साथ उनको शांति, प्रेम, आनंद, विश्वास, समृद्धि की वाइब्रेशन देते हैं। और जो भी क्रूएलिटी, इंसैनिटी, अनकाइंडनेस, lie, entire consciousness and unconsciousness जो भी behind है किसी भी करप्शन के, किसी भी तरीके की कोरोना के बिहाइंड हो या एनीथिंग व्हाटसोएवर, और जो लोग भी ये चीजें कर रहे हैं उनकी शक्ति को कमजोर करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए, और ये सच सबके सामने है और सबको ये दृष्टि मिले कि वो सत्य को देख सके। तो अपने मन में ये भाव रखते हुए कि हम तैयार हैं इस सब को डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट करने के लिए, जो इंसानिटी इस समय इस धरती पर, चाहे इस धरती के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, किसी भी रूप में हो रही है। एंड दोबारा से इस धरती पर शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता सभी के लिए एक खूबसूरत धरती, सभी साधनों से भरपूर प्रॉस्पेरिटी सभी के लिए। ऐसे प्रेयर करते हुए अपनी ऊर्जा का कंट्रीब्यूशन देंगे। एक गहरी सांस लेते हुए, एक स्माइल करते हुए अपनी पाम्स को रब करेंगे। कीप देम, प्लेस देम ऑन योर आईज, ओपन योर आईज slowly and gently. Thank you so much, guys, for this wonderful, beautiful, magical, and yummy contribution. And please do that exercise which I have told you today. Write down your addictions, where you are addicted to something or an emotion.